लेकिन उसका रख रखाव सही तरीके से नहीं होने के चलते काफ़ी बदबू दे रहे हैं। बहुत सारे शौचालय में ये सब देखा जा रहा है। इसके बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है? देखिए, आपके माध्यम से, पूरा चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने यूनियनर बनाया है, शौचालय नहीं बनाया। तो इसके बारे में आप लोगों ने कचरा डंपिंग के बारे में आप लोगों ने कुछ सोचा है कि नहीं, कि इसको सही जगह पर भेजा जाए जिससे आम प्रभावित? चुनावी मैदान में जब आप लोग थे, चुनाव का जब समय चल रहा था, तो आप महापौर और उप महापौर की जिस तरह का जोड़ी देखी जाती थी और दोनों लोगों को देख के आम आरा नगर निगम के लोगों ने वोट दिया ताकि ये दोनों लोग मिलकर विकास करेंगे। फिर देखा जा रहा है कि आपसी नोक झोंक किस तरह का और आखिर इसका समाधान कैसे होगा। कारण क्या? आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। आज भोजपुर आरा की इस धरती पर रिलायंस ज्वेलरी का उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं एक अच्छे युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है और महापौर प्रतिनिधि और महापौर पति है, प्रेम पंकज ललन जी। सबसे पहले स्वागत है समृद्धि न्यूज़ में। कैसे हैं आप? जी, समृद्धि न्यूज़ के माध्यम से तमाम हम अपने नगर वासियों को शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। अच्छे हैं सभी। हम चाहेंगे कि सभी नगरवासी भी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। अच्छा, जानना चाहेंगे, चूँकि सिल्वर जुबली मनाया शादी का, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, तमाम लोग आए हुए थे, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने कार्यक्रम किया। कैसा महसूस हुआ? 25 वर्ष का जीवन काल पत्नी के साथ कैसा लगा? कैसी अनुभूति, खट्टे मीठे स्वाद का अनुभव, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आज 7 तारीख को 25 साल मेरे शादी के पूरे हुए। जीवन के उतार चढ़ाव, लड़ना झगड़ना, मनाना, कब 25 साल बीता पता ही नहीं चला। निश्चित तौर पे जो कार्यक्रम था, कुछ गलतियां भी हुई हैं, बहुत अपने लोग। वो तो बड़े बड़े कार्यक्रम में होते रहते हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक कुशल गृहिणी से आपने महापौर तक का सफ़र, एक खुशनसीब वो पत्नी होगी जिसको आप जैसा पति मिला, जिन्होंने एक लगातार वर्षों का संघर्ष से एक बहुत बड़ा मुकाम आपने एक जगह दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि नहीं, आप एक कुशल गृहिणी नहीं, आप आगे चल के लोगों की सेवा करें, आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में बन के उभरे और इस तरह आपने महापौर बना दिया। क्या कहेंगे, कितनी खुशी होती है अपनी सफलता पर? देखिए, अपनी सफलता के बाद अगर लोग कहते हैं किसी भी हाथ होता है औरत का, सफल व्यक्ति पर तो औरत का हाथ होता है, लेकिन आप तो यहाँ उल्टा ही हो गया, एक सफल पत्नी बन गई और उसके पीछे पति का हाथ रहा। बिल्कुल, लेकिन जो मुझे जो विश्वास नहीं था कि कर पाएंगी, आज मेरी धर्मपत्नी मेयर इंदू देवी ने किया है। समाज के हर एक लोगों के साथ जुड़ के रहना, नगर के विकास में जो अग्रेसर भूमिका उनका रहता है, काफ़ी सराहनीय है। और मैं देख कर गर्वान्वित होता हूँ कि जो सपना मैंने देखा था महापौर का, और मेरी पत्नी को बनाने के बाद तनिक भी मुझे कमी नहीं लगता है कि उन्होंने शहर के लिए जो चिंताएं हैं और लगातार प्रयासरत हैं, लगातार सफाई निरीक्षक और अन्य नगर निगम के टीम के द्वारा जो लगातार बैठक कर जो निर्देश देती रहती है, मैं अचंभित रहता हूं कि जो मैंने सोचा था कहीं उससे बढ़ के वो लगातार शहर के बारे में चिंतन मंथन करते रहती हैं और एक अच्छी महापौर के रूप में वो हैं और लगातार चिंताएं उनको बनी रहती है कि क्या करना चाहिए जो अपना शहर सुधरे, शहर अच्छा हो, विकसित हो। और आज निश्चित तौर पे आज ऐसे शोरूम, रिलायंस जैसे ब्रांड जो हमारे शहर में आज आ गए हैं, ये एक विकास का प्रतीक है। हमारा शहर विकसित हो रहा है, लगातार ऐसे ब्रांड के शोरूम में खुलने से शहर में चाकाचौंध और सुंदरता बढ़ रही है, शहर की खूबसूरती बढ़ गई है। और निश्चित तौर से कहा जाता है कि आंगच, भोजपुरी में आंगच कहा जाता है, किसी किसी का आंगच भी बड़ा शुभ होता है। अभी देखिए आपके रमना मैदान का जो हुलिया है बिल्कुल ही बदल गया और ऐसा लग रहा है कि हम किसी दूसरे शहर में आ गए। अच्छा, जानना चाहेंगे,
जिस तरह चुनावी मैदान में जब आप लोग थे, चुनाव का जब समय चल रहा था, तो आप महापौर और उप महापौर की जिस तरह का जोड़ी देखी जाती थी और दोनों लोगों को देख के आम आरा नगर निगम के लोगों ने वोट दिया ताकि ये दोनों लोग मिलकर विकास करेंगे। फिर देखा जा रहा है कि आपसी नोक झोंक किस तरह का और आखिर इसका समाधान कैसे होगा, कारण क्या रहा? देखिए, घर में भी मनमुटाव हो जाते हैं, कुछ गलतफहमियाँ आ जाती हैं, कुछ दिमाग में लोगों का चलता है, लेकिन इस पर कहीं कोई विवाद हम लोग के बीच में नहीं है और हम लोग लगातार मिल के विकास कार्य में अग्रेसिव भूमिका निभा रहे हैं। विकास में कहीं कोई बाधा नहीं है। लगातार उनका जो भी सहयोग है उनको मुझे मिल रहा है और जो उप महापौर का सहयोग चाहिए वो लगातार प्राप्त हो रहा है। इसमें कहीं जो कुछ विवाद शुरू में हुए थे वो उनकी गलतफहमियाँ दूर करा चुका हूं मैं और वो अब कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं है और शहर के विकास में उनका भी सहयोग रह रहा है। कचरे का जो अंबार है, कचरा जो है कहीं भी जो कचरा को स्टोर किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, जिससे बहुत सारे घर परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट रिसोर्ट परेशान हो रहे हैं या बहुत जगह पे चूँकि कचरा से बहुत मक्खियाँ आ रही है और जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो इसके बारे में आप लोगों ने, कचरा डंपिंग के बारे में आप लोगों ने कुछ सोचा है कि नहीं कि इसको सही जगह पे भेजा जाए जिससे आम प्रभावित ना हो? देखिए, कचरा डंपिंग का चिंता जब से मैं महापौर प्रतिनिधि बना, पत्नी जब मेयर बनी, उस समय हमने चिंतन मंथन शुरू कर दिया था कि आखिर हम लोग का शहर का कचरा जाएगा कहाँ। कितने दिनों तक शहर के बाहर गांव के इलाकों में हम लोग गड्ढा कहाँ मिलेगा और कहाँ गड्ढा भरेंगे। लेकिन आज उस समस्या को लगभग निदान के पोजीशन पे है। जो बहियारा अपना ज़मीन है नगर निगम का, जहाँ पानी सप्लाई के लिए पानी वहाँ से आता था, अब वो पानी सप्लाई वाला बंद हो चुका था वो जगह। वहाँ पर हम लोगों ने बाउंड्री का काम भी स्टार्ट, लगभग बाउंड्री कंप्लीट है और सफाई के जो कचरे निकलते हैं, कचरा प्रबंधन का पूरा इंतजाम वहीं पर होना है और प्लांट लगना है। तो जल्द ही इस पर हम लोग इस कचरा का जो निदान है हम लोग को मिल जाएगा। अच्छा, एक सवाल और है जो आम का है, आम जनता का है, आरा नगर निगम के लोगों का, कि बहुत सारे शौचालय का उद्घाटन आप लोगों के माध्यम से हुआ। अच्छा लग रहा है, शौचालय का उद्घाटन होना चाहिए, शौचालय बनना चाहिए, क्योंकि शौचालय नहीं रहने के चलते लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे। कहीं किसी महिला को मार्केट जाते वक्त कोई आप लोग का एजेंडा में भी ये शामिल था जो आप लोगों ने पूरा किया, लेकिन उसका रख रखाव सही तरीके से नहीं होने के चलते काफ़ी बदबू दे रहे हैं। बहुत सारे शौचालय में ये सब देखा जा रहा है, इसके बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है? देखिए, आपके माध्यम से, पूरा चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने यूनिनर बनाया है, शौचालय नहीं बनाया है। और शौच यूनिनर में केवल पेशाब करने की सुविधा होती है और वहाँ पर अगर लैट्रिन कर दिया जाए तो कचरा, हम लोग अभी आज के सरकार का आदेश है कि हम लोग जो सफाई कर्मी हैं उसको लैट्रिन उठा कर फेंकवा नहीं सकते हैं हम लोग, और वहाँ परेशानी आ रही है। रिक्वेस्ट करना पड़ रहा था सफाई कर्मी को। तो हम सबसे आग्रह करेंगे कि यूनिनर है तो यूनिनर का ही यूज करें। वहाँ कुछ परेशानी आ रही है, जल्द ही हम लोग यूनिनर जो बनाए हैं वहाँ पर प्लान है हम लोग का कि लैट्रिन बनाने का, और फिर वहाँ पर एक परमानेंट निरीक्षक रखेंगे और इसका भी समस्या हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन यूनिनर जहाँ भी लगा है सबसे आग्रह करेंगे शहरवासी से कि केवल वहाँ पेशाब करने के लिए जगह बनाया गया, न कि लैट्रिन के लिए। आगामी किस योजना पे आप लोग काम कर रहे हैं शहर को सुंदर बनाने के लिए? आरा नगर निगम को किस तरह और सुंदर बनाया जाए, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? आगामी योजना क्या? देखिए, आगामी योजना में बहुत सारे योजनाएं अभी बाकी रह गया जो हमने संकल्प लिया था। उसमें हम लोगों ने पार्क वगैरह का सौंदर्यीकरण पर भी हम लोगों का ध्यान है। शहर के जो यूनिनर हमने बनाया है उस यूनिनर के बगल में हम लोग शौचालय बनाएंगे और एक परमानेंट वहाँ निरीक्षक रखेंगे। उसका भी हम लोगों ने चिंतन मंथन हो रही है। अभी जो
डंपिंग यार्ड है जो जहाँ जहाँ पे है, सारे हम लोग अभी गाड़ी का और ज़्यादा मात्रा में परचेजिंग करेंगे, ई रिक्शा का परचेजिंग करेंगे और डंपिंग यार्ड को बंद करेंगे। कोई डंपिंग यार्ड नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर वो कचरा नहीं दिखेगा। बहियारा हाता का बाउंड्री कंप्लीट होने के बाद हम लोग कचरा को उठाने के बाद कहीं डंपिंग यार्ड में वो कचरा नहीं गिरेगा और वो सीधे बहियारा जाएगा और कचरा प्रबंधन का जो है वहाँ से जाके कचरा अलग अलग भाग में बांट के उसको समाधान होगा। थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन हम लोगों ने जो सपना देखा उसे जल्दी पूरा करेंगे। अच्छा, शहर में बहुत जाम की समस्या, खास तौर पे आपके रास्ते में बहुत जाम रहता है, इसके बारे में आप लोगों ने कुछ सोचा है कि नहीं? खास तौर पे देखा जाए तो जो भी सब्जी मंडी है वहाँ कचरा देखते हैं वहीं बजरंगबली के मंदिर के पास ही स्टोर किया जा रहा है, फेंका जाता है, जिसके चलते जाम की समस्या रहती है। तो उसके बारे में आपने क्या सोचा? देखिए, सब्जी मंडी के पास कचरा लगातार फैलता है और इसमें सब्जी मंडी को लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको कचरा सब्जी मंडी का रात में गाड़ी आएगा और उस गाड़ी को कचरा को उठाकर हम लोग बाहर फेंकेंगे। लेकिन बार बार प्रशासन से भी हम चाहेंगे कि मदद मांगेंगे कि इस तरह का कचरा जो सब्जी मंडी से बाहर निकलता है वो गाड़ी एक लगा रहता है, फिर भी वो लोग कचरा जो डंपिंग है वहाँ फेंक देते हैं। तो प्रशासन से भी सहयोग चाहेंगे कि उस कचरा को डायरेक्ट कचरे के डब्बे में डालें और वहाँ से हम लोग कचरा बाहर डालेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देख रहे थे प्रेम पंकज ललन जी हैं, युवा नेता है और रिलायंस ज्वेलरी के उद्घाटन में आज पहुंचे हुए थे। तमाम लोगों का सवाल था, हमने पूछने का प्रयास किया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक अच्छे पति के तौर पे जाने जाते हैं, महापौर पति के रूप में प्रेम पंकज ललन जी हैं। और पत्नी की यदि बात की जाए तो इनकी पत्नी जो अभी महापौर है निश्चित तौर से सावित्री है भाई, कहा जा सकता है आज के युग में, चूँकि कई बार इनको संकटों से बचाया है उन्होंने। उनके आज पूर्ण प्रताप का देन है कि प्रेम पंकज ललन कहीं ना कहीं काफ़ी अस्वस्थ रहते हुए भी भगवान ने इनको लंबी उम्र दिया है। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं सुखदेव। थैंक यू।